नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जयपुर का एक लड़का था, आज भी है। बिजौलिया गया, बिजौलिया में अपने अजैन मित्र को साथ में लेकर के गया। उसका अजैन मित्र था, वे भी दोनों एक जैसा जैनिज़्म का सिलेबस पढ़ते थे। उसने वहाँ पे जाकर के शांतिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, भगवान जी के अभिषेक की बोली ले ली। अपने अजैन मित्र को भी उसने धोती दुपट्टा पहना दिया। अजैन मित्र जब धोती दुपट्टा पहन करके कलश लेकर के भगवान के अभिषेक के लिए गया तो वहाँ के आयोजकों ने उस व्यक्ति को रोक दिया। रोक करके कहा कि आप अजैन हैं, आप हमारे भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। ये बात सुनकर के वो जो जैन लड़का था उसके मन के अंदर इतना क्रोध आया। वो कहता है कि जितना मैं जैन धर्म को जानता हूँ उतना ये अजैन भी जैन धर्म को जानता है। हम 24 तीर्थंकर के नाम जानते हैं, वो भी 24 तीर्थंकर के नाम जानता है। हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं तो वो भी रात्रि भोजन नहीं करता है। जैसी हमारे घर की भोजन आहार शैली है वैसी उसकी भी है। फिर उसको भगवान का अभिषेक करने से रोकने वाले समाज के लोग कौन होते हैं? ये प्रश्न किसी एक हृदय का नहीं है, हजारों लोगों के मन के अंदर इस तरीके की भावनाएं हैं। उसके मन के अंदर वो भाव आया कि जब हमारे मित्र को भगवान के अभिषेक करने से मनाही है तो फिर मैं भी मंदिर नहीं जाऊंगा। तो उसने अब मंदिर आना बंद कर दिया, मंदिर आना बंद कर दिया, अभिषेक करना बंद कर दिया। अच्छा स्मार्ट दिखता है, मुस्कुरा करके वीडियो बनाता है, बोले कोई मेरी बात का जवाब दे। उसकी माँ हमारे पास आई, हमसे कहती है महाराज इस बात का जवाब। हमने कहा निश्चित इस बात का जवाब है। जैन शासन में अहिंसा की जो मर्यादाएं, परिभाषाएं हम लोगों को सिखाई गई हैं, जीवन में कभी कोई धर्म का व्यक्ति उसको पकड़ नहीं सकता। वो जो बच्चा लेकर के अपने अजैन मित्र को गया वहाँ तक, और उसके जैसी विचारधारा वाले अन्य जितने भी लोग हैं उन सब तक ये बात पहुँच रही होगी। उसी अजैन मित्र से पूछना होगा उस जैन मित्र को कि यज्ञांश क्या होता है। जितने भी जैन समाज के अलावा और भी अजैन हैं, लेकिन जैनियों के बीच में कोलप होकर के रहते हैं। मान लीजिए आपके घर के बगल से मिश्रा जी हैं, एक तरफ त्रिवेदी जी हैं, एक तरफ तिवारी जी हैं, एक तरफ चतुर्वेदी हैं, एक तरफ पाड़े हैं, है ना। ऐसे मान लीजिए एक परिवार है, एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी में तिवारी जी भी रहते हैं, मिश्रा जी भी रहते हैं, चतुर्वेदी भी रहते हैं, पाड़े साहब भी रहते हैं, और भी कोई एक पाठी, दो पाठी, त्रिपाठी रहते हैं। ये सब जैन धर्म में जन्म लिए तो नहीं है। फिर हमारी और ऐसी धारणा बनती है कि जितने शुद्ध अपन हैं इतने ही शुद्ध वो भी हैं। उनकी अपेक्षा से वो सही है, आपकी अपेक्षा से आपके विचार सही हैं। लेकिन एक चीज़ हमको देखनी है कि जितने भी सनातनी परंपरा में धार्मिक आयोजन होते हैं इसमें एक शब्द आता है यज्ञांश। यज्ञांश मतलब क्या होता है? जैसे जैनों के यहाँ
हमारे यहाँ की दर्शन शुद्धि में दर्शन के लेकर के भगवान के उस विशेष प्रतिभाव को लेकर के जो विचारधाराएं हैं वो वैदिक और सनातनी परंपराओं में नहीं है। वैदिक और सनातनी परंपराएं देव पूजा और देव आराधना से मुक्ति नहीं मानता, वो याज्ञिक अनुष्ठान से मुक्ति की कल्पना करते हैं। उनके सनातनी परंपराओं में ये बात सिखाई जाती है कि आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होंगे और उससे आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो उनके यहाँ यज्ञ के माध्यम से इष्ट की प्राप्ति का विधान है, और वो जो यज्ञ के माध्यम से इष्ट की प्राप्ति का विधान है उसमें एक यजमान होता है, एक पुरोहित होता है। यजमान मतलब आप जैसे कोई श्रावक हो गए जिन्होंने वो पूरा आयोजन किया। एक पुरोहित होता है, पुरोहित शब्द बहुत सुंदर है, जो पुरः हितः प्राप्नोति इष्णुवंती, जो अपने यजमान का हित चाहता है वह पुरोहित कहलाता है, जिसको पंडित कहते हैं। वो वहाँ पर वेदी पर बैठते हैं, वे ही मांत्रिक अनुष्ठान करते हैं, वे समिधा लेकर के आते हैं, वे ही सब चीज़ों में मंत्र इत्यादिकों का प्रयोग करते हैं। और जब वे मंत्र इत्यादिकों का प्रयोग करते हैं तो अंत में उस याज्ञिक अनुष्ठान को करने वाले जो महानुभाव होते हैं उस यज्ञ की वेदी पर नियम से बलि चढ़ाई जाती है। कोई भी जैनेतर बंधु जो मेरी इस बात को सुन रहे हो वे इस बात को गौर से समझिएगा। यज्ञ की वेदी पर नियम से बलि चढ़ाई जाती है, चाहे मुर्गी का चूजा हो, चाहे बकरी हो, चाहे बकरा हो, भैंस हो, भेड़ हो, किसी का भी मांस है। जब तक उस यज्ञशाला की वेदी पर उस तरीके से मांस को नहीं चढ़ाया जाएगा और चढ़ाने के बाद उसको पहले आहूत कर दिया, स्वाहा कर दिया। स्वाहा का मतलब ये मेरा द्रव्य था, मैं इसको यज्ञ की समिधा में अर्पित करता हूं। अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद वही जो यज्ञांश में जो मांस का टुकड़ा है उसको जब तक पुरोहित और यजमान दोनों खा न लें तब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होती। तो वही जो यज्ञ की वेदी पर बलि चढ़ाई गई है उसको किसी भी पदार्थ इत्यादिकों में मिला करके और यजमान को खिला दिया जाता है, पुरोहित भी खाता है। इसका महाराज कहाँ पर कैसा, तो आप देखिएगा। अपने आप को 100% कट्टर हिंदू कहलाने वाला देश एक ही है पूरे विश्व में। कौन सा? नेपाल। नेपाल में पूरे हिंदू मिलकर के जिस तरीके से मांस भक्षण करते हैं वह मांस भक्षण विचारणीय है। क्या हिंदू मांसाहारी है? क्या हिंदू मांस को खा सकता है? यह एक प्रश्न उठता है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी कहते थे, हिंसायाम द्रुतास दूरा ते हिंदू संज्ञा कथ्यते। महाभारत में भी यह बात लिखी हुई है कि जो हिंसा से बहुत दूर रहता है, दो शब्दों से मिला करके हिंदू शब्द बना। जो हिंसा से दूर रहता है उसको हिंदू कहते हैं। तो जो लोग गाय का मांस खाते हैं, यज्ञांश की वेदी पर उस तरीके का मांस चढ़ा करके फिर खा करके अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये वास्तविक हिंदू नहीं है। वास्तविक हिंदू वो है जो हिंसायाम द्रुतास दूराते हिंदू संज्ञा, हिंसा से बहुत दूर खड़ा है। वह हिंदू कभी भी किसी भी जीव का मांस नहीं खा सकता। अगर कहीं पर यह लिखा है कि यज्ञ की वेदी की अपेक्षा से हिंसा नहीं है, तो यह फिर उनके ही आगम ग्रंथों में एक दोष आता है जिसको कहते हैं पुनरुक्ति दोष। एक जगह आपने कह दिया अहिंसा परमो धर्म, दूसरी तरफ कह दिया हिंसा धर्म तथैव च। हिंसा भी धर्म है और अहिंसा भी धर्म है। ऐसी जिन मत की धारणाएं हैं, वे किसी भी मत के हों जो याज्ञिक कर्म करते हैं,
और अपने आप को हिंदू कहते हैं। तो हिंदू की संज्ञा का अर्थ ही है, आप किसी भी संस्कृत पाठ में, पाठावली में, वामन शिवराम आप्टे के कोश में उठा करके इस बात को देखिएगा, हिंसायाम दुतास दूरा ते हिंदू संज्ञा कथ्यते। जो हिंसा से कोसों दूर खड़ा हो जाता है उसको हिंदू कहते हैं। अगर यही हिंदू की परिभाषा है तो आप बताइए कि सच्चा हिंदू कौन है? कौन है सच्चा हिंदू? सामने बैठा है आपके, जो आपको जवाब दे रहा है। हिंसा होगी, हम उससे बहुत दूर खड़े हो जाएंगे। फिर वो जो याज्ञिक कर्म करने वाले लोग हैं, जो यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उनके आगम में, उनके मतों में उस बात को बताया गया। वे जो अजैन हैं, वे जो हिंदू भी नहीं है, वे अपने आप को हिंदू मानते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू शब्द की परिभाषा उनको भी नहीं आती है। वहां पर वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को लेकर के जब वो बच्चा बिजौलिया पारसनाथ भगवान जी के अभिषेक के लिए गया, तो वहां पर जो प्रबुद्ध लोग थे उनने उसको रोक दिया। रोकने पर जैन समाज के बच्चे को बहुत तकलीफ हुई। उसको तकलीफ हुई, उसने कहा कि ये तो अघोर नीति है, एक कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता। उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये है, कोई भी मांसाहारी व्यक्ति जिसकी परंपराओं में, जिसकी कुल परंपराओं में मांस भक्षण है, वह अगर मंदिर जी के अभिषेक के पात्र को हाथ भी लगा देता है तो फिर उस अभिषेक के पात्र से कभी प्रभु का अभिषेक नहीं हो सकता। और अगर वह व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर लेता है, उसके बाद पूरे मंदिर के विधि विधान में एक पुनः बड़ा विधान करना पड़ता है कि किसी मांसाहारी व्यक्ति ने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा या उसके पात्र को स्पर्श कर दिया। ये अपने आप में जैन कुलाचार में बहुत बड़ा दोष है। तो जो लोग आपकी सोसाइटी में रहते हैं, आपके बगल में रहते हैं, आप समझते हैं कि उनके यहाँ की भोजन शैली में, आपके यहाँ की भोजन शैली में एक रूपता है, तो ये आपकी और बगल वाले की गलती है। आपको इस बात को समझना है कि जो व्यक्ति अहिंसक नहीं है, वह व्यक्ति हमारा मित्र नहीं हो सकता। धार्मिक क्रियानुष्ठानों में जब तक हमारा और सामने वाले का आचार और विचार एक नहीं है, आप उसी अजैन मित्र से पूछिए भगवान के बारे में आप क्या जानते हैं, भगवान किसको कहते हैं? भगवान वही हैं जो बढ़िया अच्छे से रहते हैं, और देवता हैं जो वेदी में बैठे हैं। वेदी में बैठा हुआ क्या हर पाषाण की प्रतिमा भगवान है, ऐसा मानते हैं? सभी लोग मानते हैं ऐसा? बताइए। जो अजैन है, क्या वो जैन मंदिरों में बैठे हुए भगवान को जैन भगवान मानते हैं? नहीं मानते। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के चक्कर में कोई व्यक्ति अगर मांसाहारी है और उसने प्रभु जी के अभिषेक का कलश उठा लिया, अगर वह कलश चांदी का है तो फिर उस कलश को अग्नि में एक बार और तपाना पड़ेगा। अगर वह सोने का है तो धो करके शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर वह तांबे का या पीतल का है तो फिर उस कलश को वहां से अलग कर दिया जाता है। इतनी पवित्रता जैन कुलाचार के मंदिरों पर नियम से पालन करी जाती है। जब इतनी पवित्रता पालन करी जाती है तो फिर वह बच्चा भले जैन सोसाइटी के बच्चे के साथ रहता है, अजैन है, लेकिन उसके बाद भी वो भगवान की प्रतिमा का अभिषेक नहीं कर सकता। मैं सागर में था। सागर में एक आनंद स्टील कंपनी करके बहुत बड़ी फर्म है, उनका एक खास मित्र था, गुप्ता थे शायद वो। उन्होंने कहा महाराज जी हमारा खास मित्र है। हमने कुछ नहीं कहा भाई। वो धोले के धोती दुपट्टा पहना करके ले आया, उसने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु महाराज जी कह दिया। फिर अचानक नीटू ने हाथ रख करके कहा महाराज जी हमारा खास मित्र है। फिर हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बोले महाराज जी गुप्ता है। हमने कहा पहले हमारा आहार हो जाए, हम फिर बात करते हैं। एकदम से आप किसी को साधु के आहार दान तक,
किसी भी व्यक्ति को भगवान के अभिषेक तक बिना पूरी चीज को समझे नहीं ले जा सकते। हमने उनसे कहा अपन बाद में बात करते हैं। बाद में बात करने पर 4, 5, 7 चीजें ही पूछी और उनको किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा और भी जगह होता है। ये जो अजैन लोग होते हैं, इनके घरों के अंदर महिलाएं मासिक धर्म का पालन नहीं करती, और जो व्यक्ति बिना मासिक धर्म की पालन करी हुई महिला के हाथ की रोटी और वस्त्र इत्यादि को पहनता है, वह हमेशा अशुद्ध की श्रेणी में आता है। ये बात भी हमारे जैन कुलाचार में बहुत अच्छे से जानने और समझने लायक है। तो जब कभी भी हमारा मन में एक ठसक लग गई, ठेस लग गई, किस बात की? हमारा इतना अच्छा मित्र था, उसको कमेटी के लोगों ने अभिषेक करने नहीं दिया। अभिषेक करने नहीं दिया, लेकिन पूछा नहीं किसी से, अपनी स्वयं स्वमन्यम मन्यते शास्त्रम, अपने द्वारा खुद एक्सक्यूज अपने दिमाग को समझाए, और सबसे पहले जो शुद्ध जिनेंद्र देव थे उनसे उसने दूरी कर ली। अब क्या हुआ महाराज, 5-6 महीने से हमारा लड़का मंदिर ही नहीं आता, पूजन ही नहीं करता। पहले खूब अच्छा करता था, अभिषेक करता था, शांति धारा करता था, अब नहीं आता, क्योंकि पढ़ा लिखा और लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, लेकिन आगम ग्रंथों को नहीं समझता। जो बच्चे जैन समाज के होकर के भी आचार, विचार, आहार और विहार, इन 4 चीज़ों को नहीं समझते, उनको इस बात को समझना होगा कि कितना भी कैसा भी कोई व्यक्ति हो, संबंध की एक परिभाषा होती है। मान लीजिए जिनकी हरी दीवारें होती हैं, उनके यहाँ का कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर आ गया है ना, तो आप उस घर में आए हुए व्यक्ति को घर में कितना अंदर तक घुसा सकते हैं? दरवाजे तक, मेन गेट तक, बैठक तक, चौके तक कि कमरे तक? कहां तक? दरवाजे तक। उनके हरी दीवार वालों के यहां जाएंगे ना कभी आप, तो उनके घर के प्रोमाइसेस से उनकी बैठक का प्रोमाइसेस बहुत दूर होता है। आप कभी देखिएगा, उनका स्ट्रक्चर अलग है। वे आपको अपने दूर तक बैठाएंगे, घर की एक महिला का चेहरा नहीं देख सकते आप उनके यहाँ, और आप किसी को भी उठाए और घर के अंदर घुसा दिया, आइए साहब हमारे घर में बैठ जाइए, हमारी थाली में खा लीजिए, पी लीजिए, चले जाइए। जबकि किसी भी मांसाहारी व्यक्ति को घर के अंदर का प्रवेश वर्जित है। घर के अंदर अगर एक भी मांसाहारी व्यक्ति आया तो फिर घर के अंदर याज्ञिक विधान अनुष्ठान करके ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र की 108 आहुतियां देकर के घर का शुद्धिकरण करना पड़ता है। ये आप कोई परंपरा भूल गए हैं, ये आपकी गलती है। लेकिन क्या होता है, महिला के हाथ में घर दिया जाता है और महिला घर को मंदिर के जैसा बना करके रखती है। जितनी मंदिर की पवित्रता है, इतनी ही मेरे घर की पवित्रता है। पुरुष बाहर से घर के अंदर आता है, महिला अपने सगे पुरुष तक को चौके के अंदर घुसने नहीं देती। वो ये कहती है मेरा चौका है, आपको जो चाहिए है आप बता दीजिए। तो मेरे चौके के बाहर डाइनिंग टेबल रखी है, उस पर आप बैठ जाइए, हमको पराठे दे दो, हम आपको पराठे ला के देंगे, आप पराठे में हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? 7 जात के आदमी को छू करके आए हो। रोड में कौन सा आदमी कैसा था कुछ पता नहीं। अब मान लो किसी घर में मिट्टी हो गई होगी, कोई आदमी मर गया होगा, वो अपने बाप की छाती में कूट करके पहले रो करके आया, फिर तुम्हारी दुकान में आ गया, बोला 4 मीटर सफेद कपड़ा दे दो। आपने उसको 4 मीटर सफेद कपड़ा दिया, उसने आपको पैसा दिया, रोने लगे तो आपने प्यार से उसको गले लगा लिया। अरे भाई तू चिंता मत कर। उठे तुम, घर से, दुकान से घर आए, 7 जात के आदमी को हाथ लगा करके चौके के अंदर घुसे, पुड़ी का डिब्बा खोला, 2 पुड़ी निकाली और खाने लगे। तुमने पूरा चौका बर्बाद कर दिया। इसलिए जो पुरुष बाहर व्यवसाय करके आता है, जॉब सेक्टर से या बिजनेस सेक्टर से जब अपने घर के अंदर आता है, तो उसके घर के अंदर की भी मर्यादाएं होती हैं। वो घर के अंदर आता है, पहले अपने कपड़े उतारता है, हाथ पैर धोता है, फिर वहीं के अपने घर का चड्डा बनियान पहनेगा, हाथ पैर धो लेगा, और लगता है कि हम 7 जात को छू के आ रहे हैं तो थोड़ा सा शावर वॉश या पानी डाल लेता है 1 लोटा। क्यों? शुद्धिकरण हो गया।
इसके बाद तो आप चौके के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आप आकर के सीधे जैनियों के चौके में जैनी घुस गए, महाराज हमारा घर है। आपका घर होने के बावजूद आपके घर में आपका पूरा अधिकार नहीं है साहब। इस बात को दिमाग में बैठा के रखिए। और महिलाओं को भी इस बात को समझना है कि पुरुष को कभी भी पक्की रसोई और चौके के अंदर आने की अनुमति नहीं। आपको क्या चाहिए हम ला के देंगे, हमारा चौका खराब मत करिए। यह परंपरा जैन समाज में इतनी जबरदस्त चलती है। वो जो अजैन लड़का है वह अगर मांसाहारी है, महाराज हमारा दोस्त मांसाहारी नहीं है। आपको कैसे पता कि आपका दोस्त मांसाहारी नहीं है? आपको कैसे पता? हम जिस मित्र के साथ रहते थे, हम पंडित जी थे, टीका चंदन लगाते थे, उन्हीं के यहाँ का लड़का घर के अंदर, पिताजी नहीं रहते थे तो मांस बुला करके बड़े आराम से खाता था। हमने एक दिन पूछा, क्यों अनिल ये क्या है? वो कहता है अरे हो गया सेठ, चलता है। हमने कहा क्यों? बोले हमारे यहाँ चलता है। ये क्या हो गया भाई, आपके यहाँ चलता है? आपको कैसे पता कि आपका मित्र अजैन जो है वो मांसाहारी नहीं है? हिंदुओं का सबसे जबरदस्त अगर कहीं पर आचार संहिता और विधान है तो उसके लिए उन्होंने सबसे माथे ऊपर रखा है 24,000 श्लोक प्रमाण वाल्मीकि रामायण को। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है जहां पर स्पष्ट शब्दों में वाल्मीकि ऋषि ने वह बात करी है। हनुमान जी सीता जी के पास गए हैं, सीता जी से कह रहे हैं कि मैं राम के द्वारा भेजा गया हूं। सीता कहती है तुम्हारी बात सही है, मैं मानूं कैसे? तो हनुमान कहते हैं कि आप मेरी परीक्षा ले लीजिए, मैं राम का दूत हूं, मैं मुक्ति दूत हूं, मैं पवन पुत्र हूं, मैं राम का दूत हूं, मैं धर्म दूत हूं। ये शब्द हनुमान जी सीता जी से कह रहे हैं। और सीता जी कहती है तुम्हारी हर बात सही है, लेकिन जितनी बात तुम जानते हो इतनी तो रावण भी जानता है, कुछ वो बताओ जो सिर्फ मैं और राम जानते हैं। तो सीता जी हनुमान से पूछती हैं तुम एक बात बस बताओ कि रामचंद्र जी का भोजन क्या है, रामचंद्र जी खाते क्या हैं? क्योंकि रामचंद्र जी को मैंने जीवन भर भोजन परोसा है, मुझे पता है कि दशरथ पुत्र जो है वो जंगल में क्या खा रहे हैं, बताइए उनका भोजन क्या है। हनुमान जी ने वहां पर एक श्लोक बोला है, न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेविते। वाल्मीकि रामायण में यह श्लोक उपलब्ध है जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है न राघवो मांसम भुक्ते, राघव रामचंद्र जी मांस नहीं खाते, न चैव मधु सेवते, और शहद का भी सेवन नहीं करते। दो चीजें जंगल में सहजता में उपलब्ध होती हैं, राघव दोनों नहीं खाते। वन्यम सुवितम नित्यम भक्तम अश्नाति केवलम। उसके बाद कहते हैं वे पेड़ से फल तोड़ करके नहीं खाते, पेड़ के नीचे जो फल गिरा हुआ मिल जाता है उन्हीं फलों को शोध करके राघव को दिया जाता है। राघव इतने पवित्र हैं, सिर्फ उन्हीं फलों को खा करके वो पूरा वनवास काट रहे हैं। जब इतनी सुंदर व्याख्या वाल्मीकि रामायण में लिखी है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं के यहाँ मांस का भक्षण लीगल है? ये बात विचारणीय है हम सब के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए। और उसके बाद यह भी विचारणीय है कि अगर आप किसी भी प्रकार से हिंसा आदि के समर्थक में रहते हैं, कोई व्यक्ति है जिस कुल में जन्म लिया है वह हिंसा का समर्थक कुल है, तो फिर वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तक नहीं पहुंच सकता। प्रतिमा तक आप मंदिर तक आ सकते हैं, मंदिर में आकर के आप दर्शन लाभ ले सकते हैं, लेकिन आप भगवान के अभिषेक शांति धारा तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको भी सीता के जैसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके लिए आचार्य होते हैं, आचार्य दायित्व रहता है, आचार्य उस व्यक्ति को सम्यक दर्शन का उपदेश देते हैं, आचार्य उसको नियम देते हैं, नियम देकर के नियम की पालना कराने के लिए उसको प्रेरणा देते हैं, पालना कराते हैं। पालना कराने के बाद जब वह साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल उसकी पालना कर चुका होता है, आचार्य जिन शासनोन्नति करा वे ही आचार्य परमेष्टि होते हैं, जो जिन शासन की उन्नति में सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं। उन्हीं आचार्यों का फिर कर्तव्य बनता है जब वो कहते हैं कि इनके आचार विचार आहार से आप पूरी जनता भी संतुष्ट है,
इनने त्याग भी कर दिया है, ये उस तरफ जाते भी नहीं हैं, उस तरीके का कोई भी भोजन इत्यादि प्रयोग में नहीं करते। घर में भी महिलाओं की शुद्धि संहिता बताते हैं। उसके बाद जब वो पालन कर के बाद भी हाथ जोड़ करके गुरु महाराज से कहता है क्या अब मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर सकता हूं, तब आचार्य की परमिशन मिलने के बाद वह कलश उठाता है, तब वह पाप मुक्त माना जाता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम मंदिर जी के अंदर ले आए और ला करके अगर ये कहें कि तुम भगवान का अभिषेक कर लो, हम तुम अगल बगल में रहते हैं, अगल बगल में एक दीवार के अंतर में सब कुछ बदल जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ जिसकी आचार संहिता आचरण पद्धति, विचार संहिता विचार पद्धति और आहार संहिता आहार पद्धति पवित्र नहीं है, वह व्यक्ति कितना भी खास क्यों ना हो, वह जिनेंद्र भगवान की वेदी तक नहीं चढ़ सकता। बंधु, ये बात उन सभी यंगस्टर्स बच्चों को समझनी पड़ेगी कि अपने नाम के बगल में अगर आपको लग रहा है कि अजैन व्यक्ति ने कोई भी नाम लगाया है और वह अपने आप को उतना ही सात्विक समझता है जितना सात्विक जैन है, तो इसमें अभी बहुत कुछ सोचने और विचार करने के लिए गैप दिखाई देता है। जैसे आहार देने की बात में भी पहले भी कह चुका हूं कि गुरु की आज्ञा और गुरु के अनुशासन में उसको 2-4 साल सरवाइव करना पड़ता है, उसके बाद वो परमिट अलाउ होती है। अलाउ करने की परमिशन आचार्यों की है, सामान्य मुनियों की नहीं है। हमारे यहाँ हमको पता चल जाए कि जैन समाज का व्यक्ति ही शराब पीता है, हम उससे आहार नहीं लेते। पता चल जाए कि ये घर का व्यक्ति होकर के मांस खाने लगा है, उसके परिवार में जाना पसंद नहीं करते। हमारी खुद की बहुत बड़ी शुद्धता है, उस शुद्धता उस विचार शैली में जितना कुछ जैन मुनि समझता है इतना एक जैन श्रावक नहीं समझता। आहार संहिता एक नहीं है, आचार संहिता एक नहीं है, विचार संहिता एक नहीं है, दर्शन शुद्धि हमारी उनकी एक नहीं है। हम एक नहीं हैं, हम एक जैसे दिख मात्र रहे हैं, हम सिर्फ दिख रहे हैं, हम जैन नहीं है। अगर हम जैन नहीं हैं तो फिर हमको हमारी मर्यादा के अनुकूल ही प्रभु के सामने जाकर के भक्ति करनी होगी। अजैनों के लिए ही हमारे जैन कुल में, जैन धर्म में बाहर मान स्तंभ बनवाते हैं। कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव है, कोई भी अजैन है, वो भगवान की भक्ति करना चाहता है, वो प्रभु को अपना अर्घ्य समर्पित करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, तो उसके लिए मंदिर के बाहर एक मान स्तंभ होता है। मान स्तंभ में वही अजैन व्यक्ति, जैसे गौतम गणधर स्वामी जब अजैन थे और प्रभु के दरबार पे आए तो सबसे पहले जिनबिंब कहाँ पर दिखा? मान स्तंभ में। तो उस मान स्तंभ के जिनबिंब का दर्शन करके वह व्यक्ति अपने सम्यक को प्राप्त करता है, नमोस्तु करता है, नमस्कार करता है, वहीं बाहर खड़ा होकर के परिक्रमा लगाता है, वहीं बैठ करके जब ध्यान इत्यादि करता है। उसी के लिए हमारे जैन शासन की व्यवस्था है, मान स्तंभ बना दिया भैया। कोई भी अजैन व्यक्ति है, गाय बैल भैंस है, कोई भी मत का व्यक्ति है, वो प्रभु के ऊपर, जिनेंद्र भगवान के ऊपर आस्था रखता है अगर, तो इस मान स्तंभ की वंदना कर ले। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले हम 100 बार सोचते हैं। महाराज इधर उधर तो प्रवेश हो जाता है, इधर उधर जहाँ प्रवेश हो जाता है वहाँ की बात मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मुझे समझाया जाता है मैं समझता हूँ, वहाँ तक कि यही परंपरा सामने आती है कि अगर कोई अजैन व्यक्ति है तो जिन मंदिर के अंदर उसकी एक मर्यादा है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, चारित्र चक्रवर्ती पुस्तक पे पढ़िएगा। हरिजनों ने जैन मंदिर के अंदर घुसने के लिए प्रवेश करने की कोशिश करी तो उस पर आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने 1111 दिन तक अन्न का त्याग कर दिया। हरिजन जैन मंदिर में नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? बोले नहीं, वे हमारे घर के अंदर हमारी माँ बहनें, बेटियां, बहुएं मंदिर के अंदर स्वतंत्र होकर के ध्यान करती हैं, बैठी रहती हैं। हमारे मंदिरों के अंदर विशेष प्रकार के वैभव इत्यादि भी रहते हैं और उनकी विचारधारा है नहीं। उनको सिर्फ घुसना था कि हम हर मंदिर में घुस सकते हैं। अभी कर्नाटक में आपने सुना था ना, एक मंदिर ऐसा है जहां पर महिला का प्रवेश नहीं है। क्यों? वहां पर भी आचार विचार की शुद्धता इतनी पवित्र थी
कि अशुद्धि के साथ कोई भी जीव प्रवेश ना करे। उनकी भी विचार संहिता है इस मामले की। कोर्ट में इस बात का केस गया और पुरानी परंपराओं में कुठाराघात करने की कोशिश करी गई। ये बात जैन समाज के साथ भी हुई थी। हरिजन जैन मंदिर के अंदर घुसना चाहते थे। शांति सागर जी महाराज जी ने 1111 दिन या इससे ज्यादा दिन तक, 1111 दिन समझते हैं, 3 साल निकल गया। 3 साल तक दादा गुरु ये शांति सागर जी महाराज जी ने अन्न ग्रहण नहीं किया। कोर्ट में केस चलता रहा। उस केस में एंड टाइम में जज की मति बदल गई। साधना का परिणाम देखिए। जज सामने वाले वकील और सामने वाली पार्टी से पूछता है, आप जैन मंदिर जाना चाहते हैं? हाँ, हम जैन मंदिर जाना चाहते हैं। क्या आप जैन भगवान को मानते हैं? नहीं, हम जैन भगवान को नहीं मानते। जब आप जैन भगवान को नहीं मानते तो आपको जैन मंदिर में जाने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर के केस खारिज कर दिया और उस चीज की जीत हुई। नहीं तो आज पूरी कौम जैन मंदिरों में घुस रही होती। हमारा जैन मंदिर सार्वजनिक नहीं है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।